नाउ स्टूडेंट्स चलिए, कल हम लोग बच्चों बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, ठीक है। और एक पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बच्चों कल दिखाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यही बात देखिए इन्होंने बच्चों यहाँ पर बोली हुई है आपसे कि एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल्स बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज देखिए शो करते हैं। अब देखते हैं बच्चों मेटल ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरीके से शो करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये एक एक प्रॉपर्टी बच्चों आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ये एक एक प्रॉपर्टी बच्चों आप लोग याद करेंगे। ये काम आज ही आप इसको फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका टारगेट है आज का। देखिए बच्चों, कह रहा दे हैव लस्टर। लस्टर मींस बताइए क्या होता है? शाइन। बच्चों मेटल शाइन करते हैं, सभी ने देखा है मेटल शाइन करते हैं, यस और नो? शाइन करते हैं ना, गोल्ड आपने देखा वो चमकता है, शाइन करता है, ठीक है ना। ओके, और सिल्वर आपने देखा है बच्चों, और अगर आप कोई भी मेटल देखोगे वो शाइन करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या सॉरी, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स कैसे हैं? लश्चरस है। मेटल्स कैसे हैं बच्चों? लश्चरस हैं। ओके, मेटल्स कैसे हैं बच्चों आपके? मेटल्स कैसे हैं यहाँ पर बताइए? लश्चरस हैं। मेटल्स कैसे हैं आपके? लश्चरस हैं, शाइनी। ओके, नाउ दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करो, कोई भी मेटल अगर आप देखोगे, कोई भी मेटल्स अगर आप देखोगे ना, तो वो आपको सिल्वरी ग्रे कलर के दिखाई पड़ेंगे या गोल्डन येलो कलर के दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो कलर्स भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है, कैसा? सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो। ओके, जैसे कि आप कोई भी मेटल यहाँ देखिए बच्चों, देख सकते हो आप, जैसे अगर मैं आपको प्योर आयरन दिखाऊं, ठीक है, प्योर आयरन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा जरा प्योर आयरन मेटल अगर मैं आपको दिखाता हूं, सो ये देखिए अपीयरेंस देखिए कैसा है, सिल्वरी ग्रे है कि नहीं बताइए? ये प्योर आपका आयरन है एकदम, देख लीजिए सिल्वरी ग्रे है ना, सिल्वर जैसा है। ठीक, सिल्वर कैसा होता है देख लो भाई, सिल्वर कैसा होता है आपका? ठीक, आयरन भी सिल्वरी ग्रे जैसा है, यानी कि आपका मोस्ट ऑफ द मेटल्स ना सिल्वरी ग्रे ही होते हैं भाई, याद रखिएगा। ये देखिए सिल्वरी ग्रे, ये सिल्वर हमने आपको असली दिखाया, असली सिल्वर है ये, इस तरीके से। ओके, ये सिल्वर के कॉइन्स हैं सिल्वर के बिस्किट्स हैं ये, इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। और कोई मेटल देख लो आप, और कोई मेटल दिखा दूं? देखो, और कोई मेटल दिखा दूं, ध्यान से चेक करो बच्चों, सोडियम मेटल देख लीजिए आप। क्या? सोडियम मेटल, है ना। अगर आप सोडियम मेटल देखोगे, यहाँ सोडियम मेटल अगर आप देख रहे हो, देख लीजिए जरा ध्यान से सोडियम मेटल। ये देखिए सोडियम मेटल भी कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? बताइए, सिल्वर ग्रेइश कलर का दिखाई पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं आपके वो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, करेक्ट। नाउ इसके बाद और कुछ मेटल्स आपके कैसे दिखाई पड़ते हैं? येलो गोल्डन, गोल्डन येलो, ओके। जैसे कि कॉपर, ये देखिए कॉपर का अपीयरेंस देखिए बच्चों, कॉपर मेटल का अपीयरेंस देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए कॉपर मेटल का अपीयरेंस देख रहे हो आप, थोड़ा सा चमक रहा है येलोइश ग्रीन टाइप में, अगर आप देखोगे, मतलब येलोइश ग्रीन तो नहीं है एक्चुअल में ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड भी है इसमें, है ना। थोड़ा सा ब्राउनिश शेड भी है, थोड़ा ब्राउन भी है ना, और थोड़ा सा गोल्डन भी इसमें मिक्स है, ऐसा कुछ अपीयरेंस आप देख सकते हो कॉपर मेटल, ठीक है ना। ये कॉपर मेटल है आपका। और इसी तरीके से आप कोई और देख सकते हो, जैसे कि आप गोल्ड अगर आप देखोगे, ठीक है ना। ये देखिए गोल्ड अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक, तो गोल्ड तो आपको पूरा ही का पूरा ही गोल्ड आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? येलोइश ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों आपका मैग्नीशियम जो है मेटल है, अगर आप मैग्नीशियम देखोगे तो आपको सिल्वरी व्हाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। ये देखिए मैग्नीशियम, ठीक, मेटल, ओके, मैग्नीशियम मेटल यदि आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक, फटाफट देख लीजिए बच्चों, ये मैग्नीशियम मेटल है आपका, देखिए किस तरीके से सिल्वरी व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है, ठीक। और आपको मैं दिखाता हूं, ये हो गया आपका कैल्शियम, आप देख लो बच्चों, कैल्शियम आपका मेटल है, ठीक, कैल्शियम मेटल सॉरी ये देखिए बच्चों, कैल्शियम मेटल की भी अपीयरेंस किस तरीके की आप देख सकते हो सिल्वरी व्हाइट कलर की थोड़ी सी आई एम सॉरी ठीक है, कैल्शियम है। तो आई थिंक आपको मेटल्स के कलर यहाँ समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों, मेटल्स के कलर यहाँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए, कह रहा दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या
मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों कोई मेटल का वायर अगर आप ले लोगे, ये छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए ध्यान से चेक करिए, यस नाउ ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपने छोटी क्लासेस 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया इस तरीके से, यहाँ हमने सेल या बैटरी लगा दी, ये ऐसे, और ये मेटल की वायर है, कॉपर की वायर है मान लीजिए, और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, ठीक। और यहाँ एक स्विच भी लगा रहता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ स्विच, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है और ये बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है ना। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, याद रखिएगा, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल के वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्री ऑफ, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नहीं पता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। क्या बोल रहा हूं मैं इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन मेटल्स में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर कोई भी मेटल है आपके पास, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या मतलब है, बस आप इतना समझो, मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे आप बैटरी से इस मेटल को कनेक्ट करते हो, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं, मेटल्स आपके हीट के भी कंडक्टर होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये आपने एक मेटल की रॉड ली इस तरीके से, ठीक, ये क्या एक मेटल की रॉड है, और इसको आपने यहां से टच मतलब पकड़ा इस तरीके से, और यहां पर मान लो इसको हमने एक फ्लेम के ऊपर, ये बर्नर है मान लो, और बर्नर पे हमने इसको गर्म किया इस तरीके से, हीट किया। ये आयरन की रॉड है, मेटल की रॉड है, ये क्या है, मेटल की रॉड है। अब ध्यान से सुनो, इधर से आप गर्म तो आप ये वाले एंड से कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका हाथ गर्म हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हीट फ्लो कर रही है यहां से यहां, हीट कंडक्ट हो रही है, ठीक। हीट एनर्जी यहां से यहां जा रही है, ठीक। और वो कैसे जाती है, तो मेटल में जो एटम्स होते हैं ना, वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। जैसे एनर्जी इसको मिलेगी, ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो आगे पीछे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो होता कुछ ऐसे इस तरीके से समझिए, ये वाला एटम वाइब्रेट करेगा तो इससे टकराएगा बगल वाले से, यानी कि ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा ये इसको, इस तरीके से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती हीट, और आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो बस मैंने प्रोसेस बताया, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी क्यों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, और हीट क्यों कंडक्ट होती है उसका प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। जैसे एक एंड से इसको आप गर्म करोगे तो जो मेटल्स के एटम है वो वाइब्रेट करते हैं, तो एक दूसरे को एनर्जी वो ट्रांसफर करते हैं, और हीट एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाती है, ठीक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके बच्चों, अब देखिए डक्टिलिटी क्या होता है। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास, जिनके कारण हम क्या करते हैं, मेटल्स के वायर बना सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मेटल्स के हम इस वायर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। डक्टिलिटी होती है इसके पास, डक्टिलिटी कुछ बच्चों को नहीं पता है, ध्यान से सुनो, चलो मैं लिख ही देता हूं कहीं पर, है ना। देखिए डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, ओह ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। देखो बच्चों, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, या डक्टिलिटी is the property of the metals by virtue of which it can be drawn in, into thin wires, ठीक।
मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं, इसलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल डक्टाइल हैं। या मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी, इसके पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं। आपके घरों में कॉपर की वायर यूज होती है, देखा आपने, इलेक्ट्रिशियन आता है जब कोई वायर यूज करता है तो उसके अंदर से कॉपर, आपने देखा होगा, ऊपर इंसुलेशन होता है, ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और अंदर क्या होता है, उसमें कॉपर की पतली सी वायर होती है, ठीक। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डक्टिलिटी, कि मेटल से हम क्या बना सकते हैं, पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। और इन वायर्स का यूज हम कहाँ यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेटल्स के जो वायर होते हैं वो कंडक्टिव इन नेचर होते हैं, कंडक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया बात। अब ध्यान सुनो, एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैलिएबिलिटी। देखिए बच्चों, मैलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। दिस इज द प्रॉपर्टी this is the property of a metal by virtue of which by virtue of which it can be drawn into thin sheets, into thin sheets, करेक्ट। जिसको हम इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको थिन शीट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल की पतली पतली शीट्स आपने देखी होंगी, जैसे कि एल्युमिनियम एक मेटल होता है, एल, एल किसका सिंबल है, एल्युमिनियम। आपने एल्युमिनियम की फॉइल देखी होगी, है ना। टिफिन बॉक्स आप अपना पैक करते हो तो जो उसमें रोटियां हैं या पराठे हैं आप उसको एल्युमिनियम फॉइल में पैक करते हो। सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उसमें जो सिगरेट रखी रहती है वो एल्युमिनियम के फॉइल में पैक रहती है। चॉकलेट्स रैप होके आती है एल्युमिनियम के फॉइल में, आपने देखा होगा, ठीक। तो एल्युमिनियम की पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, इसी तरीके से गोल्ड की पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, इसी तरीके से सिल्वर की पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, सिल्वर का एक पीस लिया, उसकी हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग मतलब उसको हथौड़े से पीटा जाता है ना। तो मेटल का मान लो हमने गोल्ड का एक पीस लिया छोटा सा, ठीक। आपने मिठाइयां खाई होंगी स्वीट्स वगैरह पे, सिल्वर और गोल्ड के फॉइल लगे होते हैं ऊपर, है ना, पतली पतली शीट्स लगी होती है। मेटल का एक पीस है गोल्ड, इस पे हैमर मारोगे, ठीक, तो ये ऐसे थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे इसकी पतली सी शीट बन जाएगी, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स, ओके, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स, ये देखिए, ये एग्जांपल है डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स का। ये देखिए मेटल की वायर बनाए हैं पतले पतले, है ना, ये देखिए मेटल्स की वायर बनाई गई है इस तरीके से, है ना। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं, देखिए कॉपर का मेटल था, इससे इन्होंने वायर बना दी, ठीक। तो मेटल्स की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, पतले पतले वायर बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बताइए, डक्टिलिटी। यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, दो तरफ से सपोर्ट लिया है, ठीक, और ये मेटल का एक पीस लगाया और उसको ऐसे खींच देंगे तो ये मेटल का वायर, मतलब मेटल का जो पीस है वो इस तरीके से लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, ठीक। फिर तो ब्रेक हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, बट ये ऐसे खिंच जाता है और लंबा सा वायर बन जाता है, ठीक। उसके बाद अब आप देखिए जरा मैलिएबिलिटी का, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैलिएबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखिए किस तरीके से इन्होंने क्या किया है, अगर आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये देखिए मेटल का पीस है और उसकी हैमरिंग कर दी इन्होंने। वो मेटल का पीस रखा हुआ था वहां पर, और नहीं नहीं वहां पे तो मेटल फॉइल रखे हुए, मेटल देखिए इस पे हैमरिंग कर रहे हैं तो पतली पतली शीट्स बन जा रही है, देखिए फॉइल बन जा रही है, गोल्ड फॉइल से है, ठीक है ना, ओके। तो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को, जिनके कारण हम इसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, ओके। और मेटल्स मैलिएबल कहलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर आइए ना बच्चों, दे आर मेलेबल मींस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मैंने आपको बताया दे आर सोनरस, सोनरस का मतलब क्या होता है, साउंड करते हैं। आपने अपने स्कूल में बेल देखी होगी, अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई बेल है, कोई अलार्म बजता है तो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी बेल है जिसमें मेटल का एक पीस है ना, आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसा होता था, ये आज भी किसी किसी स्कूल्स में होगा, एक मेटल का ऐसे जो है पीस लटका रहता है ना, और कोई एम्प्लॉय होता है स्कूल का, वो हर एक पीरियड के बाद क्या करता है, इस पे एक मेटल की रॉड से लेके टन से मारता है ना। तो ये हमने एक दूसरी मेटल की रॉड ली, या नॉर्मल कोई वुडन वुडन रॉड भी ले सकते हैं, लकड़ी की भी, इस पे ऐसा आप मारते हो तो टन से आवाज आती है, ठीक है।
आप मंदिर जाते होगे तो मंदिर में क्या होता है, आपने देखा बेल्स लगी होती है ना, घंटियां लगी होती हैं, करेक्ट। मंदिर में बेल्स लगी होती हैं, घंटियां लगी होती हैं, ठीक है ना। मंदिर में जो बेल्स लगी होती हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, तो जब आप उस पर इस तरीके से मारते हो, मतलब बेल को आप बजाते हो तो एक आवाज निकलती है ना। कोई भी मेटल होगा, आप मेटल को ऐसा हिट करो हैमर से, या नॉर्मली आप हाथ से भी उसको हिट करो, हल्का सा नहीं, हाथ से तो नहीं होगा, आप किसी हैमर से हिट करो या किसी दूसरे मेटल के पीस से या किसी दूसरे हार्ड सरफेस से उसको हिट करोगे अगर, तो वहां पर आवाज आती है मेटल से, ठीक। सो दे आर सोनरस, मेकिंग रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, ओके। ये क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड करते हैं, है ना, मतलब आवाज आती है मेटल से, कैसी आवाज आती है अब आपने देखा है उसी को ये बता रहे हैं, रिंगिंग साउंड, जब इसको हिट किया जाता है, ओके। तो ये जो मेटल से साउंड निकलता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, मेटल्स क्या है, सोनरस है। इसके बाद बच्चों एग्जांपल ऑफ मेटल्स देखिए, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, एटसेट्रा। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब ये बच्चों आपको याद करने वाली चीज है, कल पीरियोडिक टेबल में मेटल्स मैंने आपको दिखा दिए थे, उसमें से कुछ मेटल्स यहाँ आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनके सिंबल मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। गोल्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, एयू से, कैपिटल ए स्मॉल यू, ये गोल्ड का एटॉमिक सिंबल है। सिल्वर को हम दिखाते हैं कैपिटल ए और स्मॉल जी से, ठीक। कॉपर को हम दिखाते हैं कैसे, कैपिटल सी स्मॉल यू से। आयरन को हम कैसे दिखाते हैं, आयरन के एटॉमिक फॉर्म को हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, यहां पर आयरन के एटॉमिक फॉर्म को हम कैसे दिखाते हैं, एफ ई, करेक्ट। उसके बाद सोडियम को हम कैसे दिखाते हैं, सोडियम को हम कैसे दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए जरा, सोडियम को हम कैसे दिखाते हैं, सोडियम को हम दिखाते हैं एन ए से। उसके बाद पोटेशियम को हम कैसे दिखाते हैं, पोटेशियम को हम कैसे दिखाते हैं, के से, ठीक है। पोटेशियम को पी से नहीं दिखाया जाता है, पी का मतलब फॉस्फोरस होता है, वो नॉन मेटल होता है, ध्यान से सुन लो, पी का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस, वो नॉन मेटल होता है, ठीक। के से पोटेशियम को दिखाते हैं। मरकरी का सिंबल होता है एच जी, एच जी, ठीक। कैपिटल एस स्मॉल जी, ये मरकरी का सिंबल है, कैपिटल एच स्मॉल जी, ये आपका क्या है, मरकरी का सिंबल है, ओके स्टूडेंट्स, ये मरकरी का सिंबल है, करेक्ट, ओके। नाउ अब आपको याद क्या करना है बच्चों, सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है। जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो मरकरी है। भाई याद कर लो, स्टार लगा लो बुक में, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज अ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपको कैसे मिलेगा बताइए, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। थोड़ा मैं हट जाता हूँ, इन सब चीजों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, मरकरी किस तरीके से लिक्विड स्टेट में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मरकरी मेटल्स, नाउ देखिए, ये देख लीजिए बच्चों, ये मरकरी है आपका, और लिक्विड स्टेट में देख रहे हो, रूम टेम्परेचर पे बच्चों ये लिक्विड स्टेट में मरकरी, ठीक है, देख रहे हो, ठीक। ये मरकरी का लिक्विड स्टेट है, आप देख सकते हो, इतना तो आप समझदार हो, ये लिक्विड स्टेट आपको मरकरी का दिखाई पड़ रहा है, बाकी आप गूगल करके और भी देख सकते हो। तो मरकरी आपका जो है क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक, रूम टेम्परेचर पे। मतलब अभी अगर हम मरकरी लें, ये हम रूम में ऐसे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर तो टेम्परेचर जो है 25 से तो ज्यादा ही है, 30 के आसपास है, तब तो पक्का ही आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक। नाउ अब बच्चों आइए थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, ठीक। नॉन मेटल बच्चों, नॉन मेटल कह रहा है कि नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। नॉन मेटल ये सारी प्रॉपर्टी या इनमें से कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे स्टूडेंट्स, ठीक, ध्यान से चेक करिए, देखिए, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ आपको नॉन मेटल्स में देखिए, मेटल्स में क्या था, मेटल में दो ही कलर आपके मेन थे, कौन कौन सा, एक सिल्वरी ग्रे और दूसरा गोल्डन येलो, ठीक, ठीक है। यहाँ पर नॉन मेटल बहुत सारे कलर दिखाते हैं आपको, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन आपका ग्रीन कलर का मिलेगा, ब्रोमीन आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, ठीक। आइए कुछ कलर आपको दिखा देते हैं।
ये देखिए, ये आपके सामने है कुछ नॉन मेटल यहाँ पर, अगर मिल जाए तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए बच्चों, सल्फर देखिए, सल्फर पाउडर है ये, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ठीक। सल्फर देखिए कैसा है, येलो कलर का। सल्फर नॉन मेटल येलो कलर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोरीन का कलर, है ना। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्रोमीन का कलर, ये सब नॉन मेटल है। क्लोरीन का कलर देखिए, लाइट ग्रीन होगा, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन टाइप का होगा, ठीक। क्लोरीन कलर देखिए, ये देखिए, येलोइश ग्रीन है, ये क्लोरीन का कलर है, देख रहे हो, ठीक। ये क्लोरीन का, ये देखिए क्लोरीन गैस यहाँ भरी हुई है, और यहाँ क्लोरीन गैस को इन्होंने थोड़ा सा, ये क्लोरीन गैस लिक्विड स्टेट में, ठीक। ओके, सो ये येलोइश ग्रीन कलर की, और दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रोमीन में आपको दिखाता हूँ, ठीक। ब्रोमीन का कलर देखिए, थोड़ा सा ब्राउन कलर का होगा ये देखिए बच्चों, ब्रोमीन देख लीजिए, ये लिक्विड ब्रोमीन है, देख रहे हो, ब्राउन कलर का लिक्विड ब्रोमीन है, देख रहे हो, ठीक। ठीक, तो ये कैसा आपका ब्राउन। तो नॉन मेटल के बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप आयोडीन देख सकते हो, आयोडीन कलर आप देख सकते हो। ये देखिए आयोडीन का कलर देख लीजिए, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर दिखाता है, ठीक है, बट जनरली ये ऐसा कलर आपको कुछ दिखाएगा आयोडीन, ये देख लीजिए, ठीक। तो नॉन मेटल के सबके कलर अलग अलग होते हैं। फॉस्फोरस का कलर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉस्फोरस नॉन मेटल है ना, फॉस्फोरस भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए ग्रीन फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस भी होता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फॉस्फोरस भी अलग अलग आपको नेचर में अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप के फॉस्फोरस आपको मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। तो ये रेड फॉस्फोरस का एक एग्जांपल है, और ग्रीन फॉस्फोरस भी होता है, येलो फॉस्फोरस भी होता है ओके येलो फॉस्फोरस भी होता है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ोगे। नाउ अब देखिए, ये कलर हम लोगों ने देखे, तो नॉन मेटल के बहुत सारे कलर्स यहाँ पॉसिबल हैं। उसके बाद बच्चों कह रहा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट नहीं होते हैं, दोनों ही कंडक्ट नहीं होते हैं, याद रखिएगा, नॉन मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। याद रखना, क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और नॉन मेटल में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और मान लो कोई आपने नॉन मेटल ले लिया, ठीक। अब कौन सा नॉन मेटल लोगे आप, कोई सॉलिड नॉन मेटल मान लो आपने ले लिया, सल्फर पाउडर ले लो, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ सल्फर पाउडर ले लिया जस्ट, और जस्ट ऐसे ही एक बात बता रहा हूँ आपको, हालांकि फालतू की बात है बट फिर भी सुन लीजिए। यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा गर्म किया, वैसे तो क्या पता कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन वगैरह होगा तो सल्फर रिएक्ट कर जाएगा। जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ से इसको हीट करें तो ऊपर ऊपर सल्फर नहीं गर्म होगा, मतलब हीट कंडक्ट नहीं होगी, सल्फर में हीट कंडक्ट नहीं होगी। इसी तरीके से फॉस्फोरस में भी हीट कंडक्ट नहीं होगी, नॉन मेटल्स में हीट कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दे आर नॉन लस्चरस, ठीक है। कोई नॉन मेटल रखा हुआ है, सल्फर का पाउडर रखा है, उस पर आप हिट करोगे तो क्या आवाज करेगा, नहीं, कोई भी साउंड नहीं होगा, नॉट नॉन लस्चरस है। उसके बाद सॉरी नॉन लस्टर, आई एम वेरी सॉरी, नॉन लस्टरस मींस शाइन नहीं करेंगे, नो शाइनिंग, नो शाइनिंग, नो, मेटल्स की तरह ये चमकते नहीं है, नहीं चमकते हैं। और सोनरस, आवाज भी नहीं करेंगे, अगर आप इसको हिट करोगे तो आवाज भी नहीं करेगा, ठीक। लस्ट्रस मींस चमकना, है ना, शाइनिंग नहीं होगी मेटल, नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होगी, सोनरस भी नहीं होंगे, आप इसको हिट करोगे आवाज नहीं करेंगे, मैलिएबल भी नहीं है मैलिएबल भी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना फॉस्फोरस लेके उसको पतली सी शीट बना दोगे, हाँ, फॉस्फोरस लेके आप उसको पतली सी शीट बना दोगे, फॉस्फोरस लिया और हैमर से मार रहे हैं, वो तो बेचारा टूट के पाउडर बन जाएगा, वो ब्रिटल होता है। क्या होता है नॉन मेटल, जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो ब्रेक हो जाते हैं, हैमरिंग करने से जो ब्रेक हो जाते हैं उसको हम ब्रिटल बोलते हैं, ठीक। ओके, तो ये मैलिएबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं जनरली। बहुत सारे नॉन मेटल जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे वो आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ब्रिटल होंगे, BRITTLE, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब हैमरिंग करने से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक बाय हैमरिंग। अगर हथौड़े से आप उसको मारोगे, हैमरिंग करोगे, ब्रेक बाय हैमरिंग, ब्रेक बाय हैमरिंग, हैमरिंग करने से क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, मैलिएबल, ठीक, मैलिएबल भी नहीं है, पता है आपको, बताया भी, हैमरिंग करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ ही उसकी शीट बनेगी। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के एग्जांपल है, देखो एनसीईआरटी क्या कहता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है क्लास 9th में। तो
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन को नॉन मेटल मान के चलोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप हायर क्लासेस में क्या पढ़ोगे, सुन लो ध्यान से भाई। आप हायर क्लासेस में जब जाओगे तो पता है आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि हाइड्रोजन जो है वो कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है एंड सम टाइम नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है। ये अपनी नॉलेज के लिए आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक। हाइड्रोजन कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, लेकिन क्लास 9th में अगर क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन कैसा बिहेव करता है, तो नॉन मेटल, ठीक। फिर आपको पता है ऑक्सीजन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन कोल और कोक के फॉर्म में मिलता है हमको, कार्बन कोल और कोक के फॉर्म में मिलता है, आपने सुना होगा, आपने कोल और कोक के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक। सुना है कभी कोल और कोक के बारे में? ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है ना। बहुत सालों पहले पेड़ वेड़ धरती के अंदर दब गए होंगे, ये सब कहानियां आपने सुनी होगी, ठीक है। तो वहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से जो पेड़ के जो तने थे, जो पेड़ की लकड़ियां थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में। और कोल से ही कोक बनाया जाता है, कोल से ही कोक बनाया जाता है, ठीक है। कोल को ही प्रोसेस करके कोक बनाया जाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बस जैसे ऐसा ही बता रहा हूं मैं, कोई आपसे पूछ नहीं रहा। और कोक क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ठीक चलिए कोई बात नहीं, बस आप ये समझो जरा, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, H2 से, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन कैसा होता है, O2 फॉर्म में। आयोडीन भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, आयोडीन होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, आयोडीन होता है I2 फॉर्म में, ठीक। और कार्बन होगा, मैंने आपको बताया था पहले क्लासेस में भी, कार्बन के बारे में क्लास 10th में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कार्बन होता मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता होगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है ना, इसके एलोट्रोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। बस आप ये समझो कि हम इसको एटॉमिक फॉर्म में ही मान लेते हैं, अगर इसका मॉलिक्यूल होता भी होगा इतना बड़ा होता है कि आप उसमें एटम ही नहीं काउंट कर पाओगे, तो हम इसको सी से दिखाते हैं, इसके एटॉमिक फॉर्म से ही दिखाते हैं हम इसको, ठीक। इसके बाद ब्रोमीन को आप Br2 से दिखाओगे, यानी कि ब्रोमीन का एटम Br होता है और दो एटम मिलके ब्रोमीन का क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक। ओके, तो कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा हो, कुछ नोट करना चाहता हो, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देख लीजिए क्या क्या बातें हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। बहुत जनरल बातें, इसको आज आप प्रिपेयर कर लेना, और आज के आज ही आज आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक। और बुक को बार बार पढ़िए, वीडियो अवेलेबल रहता है, आप बार बार देखिए कि क्या बातें मैंने बताई हैं और उनको याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है, ठीक। अब क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। क्लोरीन का कलर भी मैंने आपको दिखाया था कैसा होता था, येलोइश ग्रीन, है ना। और क्लोरीन को हम कैसे दिखाते हैं, Cl2 से। उसके बाद सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। भाई ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन आ गया है आपके स्कूल के लिए, ठीक। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है कहाँ के लिए, आपके कहाँ के लिए, स्कूल के लिए, ठीक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ के लिए, आपके स्कूल के लिए। वो आपसे बच्चों पूछेगा कि मेटलॉइड क्या होते हैं, एग्जाम में बच्चों आपसे पूछेगा मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल दे दो, ठीक। तो कल मैंने आपको दिखाया था पीरियोडिक टेबल में, इधर मेटल्स थे लेफ्ट में और राइट में क्या थे आपके, नॉन मेटल। तो बीच में, इनके बीच में येलो कलर से मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो जरा, ये पीरियोडिक टेबल देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे तो आप क्या देखोगे, ये देखिए डायगोनल में पिंक कलर से आपको दिख रहा है, कल भी दिखाया था, आज फिर से दिखा रहा हूँ। देखो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में थोड़ा आगे पीछे एक दो एलिमेंट हो सकते हैं, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्लास 12 में हम डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कौन कौन से मेटलॉइड हैं। अभी क्लास 9th में जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके दो चार एग्जांपल याद कर लीजिए बस। देखो बच्चों, बी फॉर बोरॉन, ये बोरॉन है, एसआई का मतलब सिलिकॉन, एस का मतलब ऑर्सेनिक, एसबी का मतलब एंटीमनी, टीई का मतलब टेलोरियम और जीई का मतलब जर्मेनियम। आप लोग एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, मार्केट से पीरियोडिक टेबल खरीद के लेके आइए, ठीक। मार्केट से पीरियोडिक टेबल आप खरीद के लेके आइए, ठीक है स्टूडेंट्स। मार्केट से आप पीरियोडिक टेबल खरीद के लेके आओगे, ठीक है। सो वहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिए, वहां पर आप
इन एलिमेंट्स के नाम समय समय पर याद रखिए। ये मेटलॉइड्स हैं और इसके लेफ्ट में मेटल्स हैं, इसके लेफ्ट में ये सारे क्या है आपके मेटल्स हैं, ठीक। और इसके राइट में ये सारे क्या है इसके नॉन मेटल्स हैं। कल आपको बताया था ये सारे क्या हो गए नॉन मेटल्स। अब आपको एक काम करना है, मार्केट से एक पीरियोडिक टेबल खरीद के लेके आइए जिसमें नाम ठीक ठीक लिखा हो, सबका ठीक ठीक ही लिखा होगा, मार्केट से खरीद लो। और ना डेली उसमें 2-4 एलिमेंट जरा पढ़ा करो। ये आदत आप अभी से बना लीजिए। कभी हम पीरियोडिक टेबल पे डिटेल में बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, लेकिन आप क्या करिए, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कौन कौन सा सिंबल है, एलिमेंट के क्या क्या नाम है, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब खास बात देखो, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ 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 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है, उनके बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ये सारे के सारे क्या है बीच में मेटलॉइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर मेटलॉइड्स हैं। अब आइए हम लोग अपनी बुक में आते हैं बच्चों यहाँ पर वापस, ठीक है ना। और हम लोग थोड़ा सा नाम वाम याद कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम का, एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा मेटलॉइड क्या होते हैं, बताओ मेटलॉइड क्या होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बताओ। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, समझो समझो। देखो मेटलॉइड के एग्जांपल बच्चों, बोरॉन हो गया, बोरॉन का सिंबल कैपिटल बी, सिलिकॉन का सिंबल हो गया SI, जर्मेनियम का सिंबल हो गया GE, ठीक। ये तीन आपकी किताब में लिखे, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। अब सुनो, ये जो बात लिखी ना कि एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इसकी प्रॉपर्टी होती है, इस बात से आप क्या समझते हो। आओ एक एग्जांपल देते हैं आपको। बच्चों आपने सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा कभी, सेमी कंडक्टर का नाम सुना होगा। ये सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ठीक। किससे बनते हैं, सिलिकॉन से। नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, मतलब कंडक्टर शब्द का यूज नहीं कर रहा है, सेमीकंडक्टर मतलब। आप देख रहे हो, सुनो ध्यान से, क्या होता है किसी स्पेशल कंडीशंस में ये कंडक्ट करने लगते होंगे, ऐसे नहीं कंडक्ट करते हैं, बात समझो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां, क्लास 12th में। लेकिन आप ये समझो किसी स्पेशल कंडीशन में ये कंडक्ट करने लगते होंगे, ऐसे नहीं करते। मतलब समझो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में नॉन मेटल जैसे बिहेव कर रहे हैं, देख रहे हो इनको, नॉर्मल कंडीशन में नॉन मेटल जैसे बिहेव कर रहे हैं। किसी स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन मतलब इसमें डोपिंग वोपिंग कर देते हैं, कुछ इंप्योरिटीज वगैरह मिला देते हैं इसमें, तब ये कंडक्टर बन जाते हैं। वाह भाई, तो देखा आपने, कभी कभी तो नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, अचानक से कंडक्टर भी बन जाता है स्पेशल कंडीशंस में। तो इसीलिए आपकी किताब में लिखा है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल के इंटरमीडिएट है, उसके बीच में लाई करती। बहरहाल आप ये डेफिनेशन याद करोगे, ये एग्जांपल याद करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक। अब चलिए ध्यान से चेक करिए। अब देखिए भाई कुछ बातें देखिए जरा, क्या क्या बातें बता रहे हैं लोग, है ना। थोड़ी बातें याद करिए इनकी भी। ये देखते हैं बच्चों यहाँ बॉक्स में क्या चीज लिखी हुई है। देखो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100, ओके। 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मेन मैड, ओके। बात समझिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा हमारा लगभग 118 या 116 एलिमेंट्स के आसपास है, ठीक है। अब ओके, बात समझ रहे हो। तो इन्होंने आपको बोल दिया बस ऐसे ही रैंडमली, क्लास 9th में याद कर लो कि 100 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इसमें से बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान से सुनो बच्चों, 100 से ज्यादा हैं एलिमेंट, कितने, मोर देन 100 से ज्यादा, 92 इसमें नेचुरली अकरिंग है। भाई ध्यान से सुन लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपके स्कूल में, क्या कि नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग का मतलब समझते हो। नेचुरली अकरिंग का मतलब है नेचर में, नेचर में, नेचर में, नेचर में। नेचर मीन्स लाइक मीन्स आप कह सकते हो गॉड के द्वारा बनाए गए, ठीक है, भगवान के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। तो नेचर के द्वारा बनाए गए इसमें से 92 एलिमेंट है, बाकी सारे बाकी मैन मेड है, लेबोरेटरी में हम लोग तैयार करते हैं। हाँ सही बात है, आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक। तो मैन मेड भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं लैब में, यस, ओके। इसको लेबोरेटरी में हम लोग तैयार करते हैं, ओके। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को अगर आप देखोगे, चाहे वो मेटल हो चाहे वो आपके नॉन मेटल हो, वो सॉलिड होते हैं। चाहे आपके मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारे मेटल या नॉन मेटल दिखाए, सॉलिड था, सल्फर सॉलिड था, फास्फोरस आपका सॉलिड था, देखा आपने। फिर सिल्वर आपका जो कि मेटल था, गोल्ड आपका मेटल था, आयरन आपका मेटल था, सब सॉलिड थे। तो जनरली दे आर सॉलिड, ओके। 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे बच्चों, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसमें से 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में। भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि कितने एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होते हैं, 11। ठीक, 92 नेचुरली अकरिंग, ठीक, 11 गैसियस स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ध्यान से सुनो बच्चों, 2 एलिमेंट्स लिक्विड हैं, कौन कौन से? मरकरी जो कि मेटल है, मरकरी मेटल है, और ब्रोमीन तुम्हारा क्या है? नॉन मेटल है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अपनी कॉपी में लिख लो। एक बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पक्का आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा। क्या सर? ध्यान से सुन लीजिए बच्चे सभी, एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बताओ। एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बताइए जल्दी से, बताइए स्टूडेंट, फटाफट बताओ बताओ बताओ, अभी के अभी बताइए। हाँ, मरकरी, मरकरी, ठीक। तो क्या ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 8 के बच्चे को भी पता होता है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान सुनो बच्चों, एट रूम टेम्परेचर कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है? एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताइए कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बताइए जल्दी से, बताइए स्टूडेंट्स। ब्रोमीन, यस, ब्रोमीन आपका जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। भैया यही सवाल आएगा, स्टार लगा लेना, पक्का बता रहा हूं। ये आएगा, जो आलतू फालतू के सवाल होते हैं ना, जैसे मेटलॉइड क्या होते हैं, ये आएगा। ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ये एक फालतू का सवाल है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट पे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, 11। उसके बाद अब देखो बच्चों, फिर से एक सवाल आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड सवाल, वेरी गुड सवाल। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, एलिमेंट जैसे कि गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, ठीक, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गैलियम का सिंबल होता है बच्चों Ga। ये भी एक अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए, बताता हूं मैं आपको। ये सब इसी में से तो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, जो बॉक्स बना रहता है, इसी में से बच्चों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक। एलिमेंट जैसे गैलियम, गैलियम का सिंबल क्या हो गया? Ga। और जर्मेनियम का क्या था? Ge। ठीक है, जर्मेनियम क्या था जो कि आपका सेमीकंडक्टर था, वो Ge, वो जर्मेनियम था, और गैलियम का G के बाद A लिखना है। और सीजियम में हो गया C और स्मॉल s। ये दोनों ऐसे बच्चों आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। 303 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, 303 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, क्या करोगे? 273 इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है? 3 माइनस 3 0, और 10 माइनस 3, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब बताओ रूम टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्स 25 27 के आसपास होता है, 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, चलो ठीक। तो रूम टेम्परेचर 25 के ऊपर सिर्फ 5 डिग्री का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो ये लिक्विड हो जाते हैं, तो ये लिक्विड हो जाते हैं 30 डिग्री पे, ये लिक्विड हो जाते हैं, ओके। 30 डिग्री के आसपास ये लिक्विड हो जाते हैं। तो अगर आप गैलियम को अपने हाथ पे लोगे या सीजियम को अपने हाथ पे ऐसा ले लोगे, पाम पे, पाम हथेली, थोड़ा सा गैलियम अपने पाम पे ऐसे ले लीजिए, तो ये क्या करेगा? चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्या? कि कोई भी एलिमेंट अपने आसपास से हीट क्या पता एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही आप इसको अपने हाथ पे रखते हो तो गैलियम शायद मेल्ट कर जाए, क्यों? गैलियम आसपास से क्या लेगा? हीट एनर्जी, आपके पाम से, आपके पाम से हीट ले लेगा और मेल्ट कर जाएगा। बहरहाल मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि जस्ट रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर अगर मिल जाए तो कौन कौन से मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे? गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम। ये टेबल अच्छी तरीके से बच्चों तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहां से आपको सवाल जो है देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं गैलियम एंड सीजियम,
ये देखिए, ये गैलियम अभी तो ऐसा इनका सॉलिड स्टेट में, इस बंदे को देखो जरा, ठीक, ये सॉलिड स्टेट में, इसका यूट्यूब पे भी आप थोड़ा सर्च करना, ये सॉलिड स्टेट में था, इसने अपने पाम पे रखा जैसे ही हथेली पे, ये देखो मेल्ट कर गया, ये देख रहे हो, ऐसे ही सीजियम भी होता है, देख रहे हो, इसने अपने पाम पे रखा, हथेली पे रखा, मेल्ट कर गया, क्योंकि इसने इसके पाम से एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जिससे इसके एटम्स दूर दूर हो गए, बस यही है, तो इसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा है। अब कंपाउंड कल आपको बताया, बहुत पहले बताया, बहुत दिनों से बता रहा हूं कंपाउंड क्या होता है बच्चों। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। हाँ भाई, कल पढ़ाया था उस टेबल से, जो आपकी बुक में एक टेबल टाइप का बना है लास्ट में। अब देखो बच्चों, क्या कह रहा है बताओ, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, है ना। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ये बात तो आपको भी पता है। क्यों भाई, भूल चुके हो क्या? कल आपको एग्जांपल दिया था, वाटर एक क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये पानी रखा है तो ये पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और किसी एक मॉलिक्यूल को निकाल के पूछोगे तो वो बताएगा देखो भैया मैं हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलके बना हुआ हूं। तो देखा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब है इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग कैसे होती है हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्लास 9th में सीखेंगे, और थोड़ा बहुत क्लास 10th में सीखेंगे, ठीक, देख रहे हो आप। और इन्होंने हमसे क्या बोला, पढ़िए, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होगा कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, पानी में, पानी में कौन कौन से एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में एलिमेंट दो हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं तीन एलिमेंट है, एक दो तीन, भैया वो एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन फर्स्ट टाइप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन आपका दूसरा टाइप का एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। तो देख रहे हो आप ये चीज है। और शुगर याद है, शुगर का मॉलिक्यूल क्या था आपका, C12H22O11। बच्चे यहाँ 3 टाइप के एलिमेंट है, चेक कर लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड दे आर केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग कल आपको बताया था, याद है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या था, कि वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों सॉरी, हमेशा ही ऐसे रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आज ऐसा है और कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि कल 3 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, ऐसा नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन है, ठीक, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज है। नाउ कह रहा है कि अब बहुत सारे बच्चों आपने एग्जांपल देखे हैं कंपाउंड के, मैंने आपको इतने दिनों से बताया है, तो कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए है नहीं। जैसे कि मैंने आपको एल्कोहल बताया था बच्चों, C2H5OH, और मैंने आपको क्या बताया बताइए, और मैंने आपको क्या बताया बच्चों बताइए, मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया। अब बताओ, हाँ, इतने सारे कंपाउंड्स मैंने आपको बता के रखे हैं। कह रहा व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी इन्होंने एक्टिविटी दे के रखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को बच्चों यहाँ कंबाइन करोगे, जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करोगे बच्चों, बात समझिए, तो क्या पता दोनों में केमिकल रिएक्शन हो जाए, क्या पता दोनों में केमिकल रिएक्शन ना हो। सुन रहे हो मेरी बात को? कह रहा व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, है ना। तो ये अच्छा खासा एक चर्चा का विषय है बच्चों, ओके। तो इसको हम कल ही करेंगे, इसको हम कल ही करेंगे, अभी स्टॉप करो इसको, ठीक। इसको हम कल ही करेंगे, ये कुछ डिस्कशन का विषय है, इसको हम कल करेंगे, और बहुत लंबा डिस्कशन इसमें होगा हमारा। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बच्चों, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, इसको मैं अब नहीं करने वाला हूँ, ठीक, ओके। और थोड़ा सा आप ये डिफरेंसेस, आइए इस टेबल को भी हम खत्म कर देते हैं आज, ताकि कल हम एक नई डिस्कशन स्टार्ट करें। जो हमें एक्टिविटी दी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वहां से बच्चों आपके सवाल बनेंगे एग्जाम में। तो आज टाइम नहीं है, हम लोग कल उसका डिस्कशन करेंगे। अब ये पॉइंट्स कुछ आइए देख लेते हैं हम लोग, ठीक। देखो बच्चों, मिक्सचर्स, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। आपको पता है मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, आपको पता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बनेगी होगी,
मिक्सचर जब आप बनाते हो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बनी होगी, जैसे NaCl को पानी में डाल दिया आपने, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। एक एल्कोहल को आपने पानी में डाल दिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। कोई भी मिक्सचर बना लो आप। आप चॉक पाउडर को पानी में डाल दो, ठीक, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ओके, तो मिक्सचर जब आप बनाते हो तो कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं होती। ओके, मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, ये मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ है। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होती है, याद है। होमोजीनियस मिक्सचर कॉपर सल्फेट में अगर आप ज्यादा कॉपर सल्फेट डाल दोगे, याद आया, कलर डार्क हो जाता था। तो आप इसकी कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखो कंपाउंड कैसे बनते हैं, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, मतलब जब एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के केमिकली कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड बनेगा वाटर। तो एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्ट का मतलब केमिकल रिएक्शन होती वहां पर। ओके, तो एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो नया कंपाउंड बनता है। और मैं आपको बता दूं कि वाटर की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। रिएक्शन धीरे धीरे आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन मत लो आप, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ऐसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे क्लास 10th में, ज्यादा टेंशन मत लो, या किसी और चैप्टर में इसको हम बैलेंस कर लेंगे, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। टेंशन मत लो, बस आप ये देखो कि यहाँ ये एलिमेंट कौन सा था आपका, हाइड्रोजन, और ये वाला एलिमेंट कौन सा था, ऑक्सीजन। दो एलिमेंट ने केमिकल रिएक्शन करा तो कंपाउंड बन गया। और देखो, यही तो कह रहा है ना ये। इसी तरीके से कार्बन को आप C से दिखाते हो, ऑक्सीजन को O2 से। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, क्या दिक्कत है ना। तो देख रहे हो यहां पर कौन सा एलिमेंट था, कार्बन, यहां पर कौन सा एलिमेंट था, ऑक्सीजन। इन्होंने केमिकली कंबाइन किया, CO2 बन गया। अब ये केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या होता है ना, ये बच्चों केमिकली कंबाइन होने का मतलब होता है कि एलिमेंट्स के एटम के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। सर कहां पढ़ेंगे, सर थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, और रिमेनिंग हम पढ़ेंगे क्लास 10th में कि केमिकली रिएक्ट करने का क्या मतलब होता है। बस आप ये समझो, अभी एलिमेंट्स के एटम के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता होगा, ठीक। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कांस्टेंट सब्सटेंसेस, यस। जब आप कोई मिक्सचर बनाते हो तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका, उनकी प्रॉपर्टी वहां आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप शुगर में थोड़ा सा सॉल्ट मिला लो, शुगर में थोड़ा सा आप व्हीट, जो गेहूं होता है ना, व्हीट मिला लो। गेहूं देखा है आपने, गेहूं चावल देखा है आपने, राइस, राइस ले लो शुगर में मिला दो, तो ये मिक्सचर है। आपको राइस अलग और शुगर अलग, मतलब आप दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग देख सकते हो आराम से मिक्सचर में। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं देख सकते। कंपाउंड में भाई एक बार जो बन गया तो कुछ नया ही बन जाएगा। ये देखो कंपाउंड में कुछ नया ही बन गया, देख रहे हो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कुछ नया ही बन गया, वाटर। देख रहे हो आप, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, लेकिन वाटर थोड़ी ना करता है। देखा, जो कुछ नया ही बन गया कंपाउंड, जब नया बनता है, मतलब जो भी नया मतलब कंपाउंड जब बनता है एलिमेंट्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करके कुछ नया ही बन जाता है उसमें। अब वो वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इस वाटर में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ना ऑक्सीजन की, इस कार्बन डाइऑक्साइड में ना कार्बन की प्रॉपर्टी ना ऑक्सीजन की, कुछ नया ही बन गया। तो यही लिखा हुआ है क्या, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या था, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। हर एक न्यू सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स रहेगी, ये बात तो आपको पता है, कई बार मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, बताओ। फिक्स कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होगा, वही वाली कहानी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है द कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है। द कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर्स में फिजिकली मेथड से आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। एंड कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रो, ये भी मैंने आपको बताया, दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया।
तो ये सब मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स।